संजू सैमसन के लिए असली वर्ल्ड कप शुरू हुआ क्वार्टर फाइनल से और ये जारी रहा फाइनल तक। वो संजू सैमसन जिनका नाम आप प्लेइंग 11 में शायद देखने की उम्मीद नहीं कर रहे थे जब टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी, लेकिन टूर्नामेंट खत्म होते होते इस खिलाड़ी ने एक बार फिर बता दिया कि वो टीम इंडिया के लिए नॉकआउट हीरो हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और संजू सैमसन ने फाइनल में क्या कुछ कमाल किया है, इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ सुकांत है। सुकांत, जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तब ऐसा लग नहीं रहा था कि संजू सैमसन वो खिलाड़ी होंगे जो कि फाइनल में आपको नजर आएंगे, सेमीफाइनल में नजर आएंगे, क्वार्टर फाइनल में नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनका वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि परफॉर्मेंस उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ था। लेकिन एक रिडेम्पशन आर्क जो होता है कि आपको पहले टीम में रखा गया, फिर आपका प्लेइंग नंबर चेंज किया गया, फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाए, आपको टीम से बाहर कर दिया गया। खिलाड़ी जो डोमेस्टिक परफॉर्म कर रहा था उसको अपने की जगह दी गई। लेकिन बात आज की करें, फाइनल मुकाबले में कितना अहम था संजू सैमसन की वो पारी खेलना और कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा होगा और कितना ज़्यादा टीम को खुशी हो रही होगी कि भाई हमने उनको बैक किया तो उन्होंने आपको एकदम अहम मौके पर जा करके परफॉर्म करके दिखाया। देखिए, जब भी अब जो एक बात कही जाती है ना कि बड़े टूर्नामेंट होते हैं तो आपके पास विराट कोहली होते थे, आपके बड़े टूर्नामेंट होते थे तो आपके पास रोहित शर्मा होते थे जो आकर के इंपॉर्टेंट मैचेस में रन बनाते थे, और वो सारे रन अकेले संजू सैमसन ने इंपॉर्टेंट मैचेस में बनाए हैं। और आज की तो फिर बात ही नहीं कहनी, क्योंकि तीनों टॉप ऑर्डर के बैटर ने जिस तरह से बैटिंग की है। लेकिन संजू सैमसन की बात इसलिए खास है क्योंकि देखिए, जब विकेट गिर गया अभिषेक शर्मा का और उसके बाद एक आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए और रन भी तेज़ी से चाहिए, और वो काम वो लगातार कर रहे हैं। और ये तीसरा मैच है जहाँ पे जब टीम इंडिया को जो ज़रूरी था ना वो सब संजू सैमसन ने दिया है। और मतलब आप उनसे कुछ नहीं मांग सकते हो इसके अलावा, मतलब उन्होंने हर कुछ जो उनकी तरफ से हो सकता था वो कर दिया है। और इससे बड़ा प्लेटफॉर्म सेटर हो नहीं सकता जिसने मतलब नॉकआउट्स के जब से मतलब आपके लिए हर एक मैच, क्योंकि करो या मरो का था वो सुपर 8 का अंतिम मुकाबला वेस्ट इंडीज़ वाला, वहाँ से जो शुरू किया है उन्होंने सफ़र, सेमीफाइनल, फाइनल, मतलब यार स्पीचलेस, मैं बोल नहीं सकता हूँ। मतलब अगर शब्द कम पड़ जाएंगे अगर उनकी तारीफ करने बैठे तो। क्योंकि संजू सैमसन को लेकर के काफी सवाल भी उठे थे कि क्यों टीम में उनको इतना ज्यादा बैक करी जब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेली जा रही थी टी20 की, क्यों उनको इतना बैक करी है, क्यों इतने मौके दिए जा रहे हैं। और क्योंकि फेल हुए थे, ये बात सच है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वो बहुत ज्यादा संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, जैसे हमने बात की कि वर्चुअल क्वार्टर फाइनल और फिर सेमीफाइनल, सबसे ज्यादा प्रेशर जिन मैचों में आपके ऊपर होता है, उन मैचेस में जो उनकी तरफ से परफॉर्मेंस आई है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि काबिलियत क्या थी संजू की, जो टीम को शायद नजर आ रही थी और बहुत सारे लोग जो बाहर बैठे थे उनको शायद नहीं दिख रहा था, उनको शायद समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक ऐसा फैसला, एक ऐसा आप कह सकते हैं रणनीति कह सकते हैं कि टीम इंडिया की जो सफल हुई और ऐसे मोमेंट पे आकर के सफल हुई है जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि संजू को लेकर के सवाल तो उठ रहे थे कि भाई क्यों आप उनको इतना ज्यादा वो कर रहे हैं कि अगर नहीं परफॉर्म करे तो हटा दीजिए, किसी और को ले आइए। देखिए, जब सवाल उठते हैं ना किसी पे तो वो सवाल खुद से भी इंसान पूछता है। और मुझे याद है रोहित शर्मा का वो बयान जब स्टार्टिंग में उन्होंने पहले मैच में कहा था कि निराश मत हो, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और मौके मिलेंगे, और जब मौके मिलेंगे तब कुछ कमाल करना। और देखिए, मौके मिले और जब मौका मिला तो जो कमाल की बैटिंग उन्होंने की है। सिर्फ एक मुकाबला जब वापसी, जब से 4 मैच लगातार उन्होंने खेले, ये लगातार चौथा मैच है जो वो खेले हैं। सुपर 8 में वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आए थे और उनके आने के साथ ही टीम इंडिया का पूरा हिसाब किताब बदल गया। हर मैच में टीम इंडिया ने 200 प्लस का स्कोर किया है, और ये दिखाता है कि उनके प्रेजेंस का कितना वैल्यू है। और देखिए, सिर्फ एक चीज़ होती है कि ठीक है, उस पहले मैच में वो रन नहीं बना पाए थे, 15 बॉल में 24 रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन स्टार्ट मिलने के बाद एक वो जो होता है ना फिनिशिंग टच, वो नहीं आ रहा था। लेकिन जो सबसे खास बात संजू की मुझे लगती है ना रिया, वो बैटिंग कितने पे रन पे भी कर रहे हो, वो अपने शॉट्स के लिए जाते ही जाते हैं। और ये बात उनसे विमल जी ने पिछली बार पूछा था। मैं ये चीज़ पूछने वाला था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनसे सवाल हुआ था कि उस वक्त लगा था दूसरा मौका था जब वो संजू से चूक गए थे, क्योंकि जो जिस वर्चुअल क्वार्टर फाइनल की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर उन्होंने ना बाद 97 रन बनाए थे, उसके बाद उन्होंने 89 रन बनाए और आज भी 89 ही उन्होंने बनाए हैं। तो सवाल किया गया था सेमीफाइनल के बाद कि संजू आपको ऐसा तो नहीं लगता कि 2 सेंचुरी मिस कर गए आप, और उसके बाद जो जवाब था संजू सैमसन का वो ये बताता है कि उनका ध्यान टीम के लिए कंट्रीब्यूशन पे है, उनका ध्यान अपने माइलस्टोन पर नहीं है, उनका ध्यान इस बात पर नहीं है कि भाई अगर मेरे को लगातार मौका नहीं मिला तो मैं सेंचुरी लगा दूं तो शायद मेरी जगह टीम में स्टेबल हो जाएगी, शायद आगे जाकर के मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। उनका ध्यान पूरी तरीके से इस बात पे था कि उनको जो रोल दिया गया है वो पूरी तरह से निभाया। तो इसी वजह से दिखता है उनमें वो चीज़ कि वो टीम के लिए जा रहे हैं, पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए नहीं। देखिए, उन्होंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही थी जो मतलब साइकोलॉजी को बताती है। उन्होंने कहा कि जब हम पहले बैटिंग करते हैं ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम
कितने के स्कोर पे खेल रहे हैं। आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर बोर्ड पे लगाना है, सिर्फ और सिर्फ टारगेट यही होता है। और जब मैं बैटिंग कर रहा होता हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितने के स्कोर पे खेल रहा हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस होता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने, ताकि जितने हमारे बॉलर्स हैं उनको Approach नहीं कुशन, निकलते। हाँ, कोई कुशन उनको मिल सके। हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा रन बना देंगे तो बॉलर्स के लिए वो काम उतना आसान होता जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना कि अप्रोच में कि हाँ नहीं मुझे भूख है कि मुझे ये करना है, ये करना है, वो नज़र आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर बार आकर के जब कोई इंसान डेवलप मतलब वो परफॉर्म करके जाता है ना, वो भी इतने हाई, मतलब सबसे बड़ा टूर्नामेंट इस फॉर्मेट का, उसके सबसे बड़े मैच में, और सबसे बड़े मैचेस मतलब जहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं है और आप सबसे पहले स्टार्ट लेने जा रहे हो, आप जो करोगे वही टीम इंडिया के फ्यूचर के लिए निर्धारित होगा। क्योंकि जैसा अगर आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके दे दिया तो बॉलर्स के लिए काम आसान हो जाएगा, बाकी बैट्समैन के लिए भी काम आसान हो जाता है। क्योंकि अगर शुरुआत में पावर प्ले में बहुत बड़ा स्कोर बन जाता है तो बाकी बल्लेबाजों के ऊपर उस तरह से बहुत ज़्यादा आक्रामक खेलने का प्रेशर थोड़ा कम होता है और वो एक तरीके से विदाउट प्रेशर, विदाउट फियर खेल पाते हैं। बिल्कुल। और ये जो चीज़ आपने बोली ना कि जो बाकी बैटर्स पे भी प्रेशर कम हो जाता है, वो बिल्कुल दिखता है। क्योंकि देखिए ईशान किशन आकर के जिस तरीके से खेल रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि संजू सैमसन भी सामने से उसी तरीके से अंदाज में खेल रहे हैं, तो वो प्रेशर आने नहीं दे रहे हैं एक दूसरे पे। और जब दोनों प्लेयर्स एक तरीके से एक रिदम में खेलते हैं तो बॉलर्स, आप देखो न्यूजीलैंड के बॉलर्स को समझ नहीं आ रहा है कि मैं बॉल कहाँ पटकूं, कैसे मैं लाइन पकड़ूं, क्योंकि लाइन लेंथ सब गड़बड़ा जाती है। तो किसी भी आप देखो इतने बड़े मंच पे जहाँ पे एक फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है और आपको पता है सब कुछ स्टेक्स पे है और आप उसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहोगे, लेकिन फिर भी आप ऐसा फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हो कि जो बॉल मुझे मेरे रेंज में दिखेगी मैं उस पर शॉट लेने जाऊंगा, चाहे उस बॉल पे मुझे बाउंड्री मिले या नहीं मिले, मेरा अप्रोच चेंज नहीं होगा। ये दिखाता है कि आपका कमिटमेंट किस तरीके का है और आपका टेम्परामेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप इस तरह के बड़े मुकाबले खेलते हो तो टेम्परामेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो वो टेम्परामेंट नज़र आता है संजू सैमसन में और वो टेम्परामेंट बाकी प्लेयर्स में भी नज़र आता है। क्योंकि जब आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करके देते हो तो फिर बाकी प्लेयर्स को कुछ नहीं करना होता, उसको बस फॉलो करना है। और वो लगातार 3 मुकाबलों में उन्होंने वो करके दिया है। पहले मैच में तो वो लास्ट तक फिनिश करके गए, लेकिन इन दोनों मुकाबलों में उनको पता था कि मुझे फिनिश नहीं करने से ज़्यादा इस पर फोकस करना है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रन बना करके देने हैं, और वो चीज़ दिखाई दी। और पिछले मैच में तो एक गलती हो गई थी तो हमने कहा था कि भाई वहाँ पे संजू सैमसन को जीवनदान मिल गया, लेकिन ये पारी बिल्कुल फ्लॉलेस थी और कोई गलती नहीं, एकदम कंसंट्रेशन हाई। और मैं लगातार बोल भी रहा था रिया उस समय कि देखिए आंखें देखिए संजू सैमसन की, किस तरह से वो बॉल के साथ अप्रोच कर रहे हैं। और जिस बॉल पे वो आउट भी हुए वो बॉल बहुत ही मतलब वैसी बॉल थी जो बीमर हो सकती थी। हाइट उसकी थोड़ी सी कम थी लेकिन वो बीमर नो बॉल हो सकती हाँ नो बॉल हो सकती थी, बीमर नो बॉल होती, लेकिन वो नो बॉल नहीं हुई और वो आउट हो गए। लेकिन उससे पहले तक हर बॉल पर उनका अप्रोच वही था कि मुझे अप्रोच तो उस बॉल में वही था क्योंकि वो हिट ही करना चाह रहे थे, बिल्कुल बाउंड्री पे कैच आउट हुए हैं। तो वो नज़र आ रहा था कि हाँ ये अप्रोच है और मैं यही करने जाऊंगा, चाहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका रिजल्ट क्या होगा। यही कारण है कि टीम इंडिया एक बहुत अच्छी शुरुआत उनको मिल सकी और फैंस का तो बड़ा मनोरंजन हुआ जो स्टेडियम में भी थे, जो कि अपने घरों से मैच को देख रहे थे। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जब संजू सैमसन और खासतौर पर ईशान किशन, अभिषेक शर्मा तीनों ही जब बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि गेंद सिर्फ हवा में है। और संजू सैमसन ने लगातार तीसरी बार इस तरह की पारी खेल करके ये दिखा दिया है कि टीम इंडिया में उनकी जगह क्यों बनती है, क्यों उनको इतना बैक किया जाता है और संजू सैमसन कितने कमाल के खिलाड़ी हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हम T20 वर्ल्ड कप फाइनल के साथ साथ तमाम खेल जगत की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ललन टॉप और ललन टॉप स्पोर्ट्स। मेरा नाम है रिया, साथ थे सुकांत। शुक्रिया।